हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये आपका जो टॉपिक चल रहा है वो मैट्रिक्स चल रहा है, 12th क्लास का टॉपिक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से ही देख रहे हैं, एग्जाम्पल भी देख रहे हैं और फिर एक्सरसाइज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एलिमेंट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है ना। इसका क्या निकालना है? इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। ये बात मैंने आपको बता दी थी, क्या निकालना है हमें? इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। क्या निकालना है बेटा? इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। तो ये आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए होंगे इसे, ठीक है ना। पीछे की क्लास देख ली होगी। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, उसका इनवर्स हमें निकालना है। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए थे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अब इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑपरेशन बता दिए थे, एक फिक्स ऑपरेशन ये लगते रहेंगे आपके। तो सबसे पहले, ठीक है ना, कुछ फिक्स ऑपरेशन मैंने बता दिए थे रो में। तो पहला ऑपरेशन कौन सा बताया था? 2/2 के लिए कि सर R1 में लगेगा और ये क्या होगा? R1 डिवाइडेड बाई A11। दूसरा ऑपरेशन क्या बताया था? R2 में लगेगा तो R2 माइनस के A21 इंटू R1, ठीक है ना। और तीसरा ऑपरेशन क्या बताया था? R2 में लगेगा तो R2 में लगेगा तो R2 डिवाइडेड बाई A22। और चौथा ऑपरेशन मैंने बताया था आपको, क्या चौथा ऑपरेशन मैंने आपको बताया था? तो चौथा ऑपरेशन बताया था मैंने, R1 में लगेगा। किस में लगेगा जी? R1 में लगेगा। तो R1 में कौन सा ऑपरेशन लगेगा? तो R1 माइनस के A12 R2 ये लगेगा। तो कुछ फिक्स ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है ना। तो इसी पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे आप सबसे पहले इसका, ठीक है। समझ में आ गया होगा, लास्ट क्लास जरूर देखना। बिल्कुल यहाँ भी मैं बेसिक से ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो जी बेटा, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट हमें 1 बनाना है। क्या ये 1 है? नहीं है सर, 1 नहीं। तो 1 बना दो। तो 1 बनाएंगे तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 को किससे डिवाइड करेंगे? इसी एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इससे पहले हमें क्या लिखना होगा? आप है ना, तो ये ए मैट्रिक्स को यहाँ लिखना होगा। तो ये आएगा हमारा 2174, ठीक है ना। इक्वल टू में ए लिखना होगा और इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी होगी हमें, है ना। पता है ना आपको? हाँ सर पता है। तो अब लगा देते हैं बेटा R1 में। तो इस एलिमेंट को क्या बना देना है? 1 बनाना था। तो R1 में लगाएंगे तो R1 डिवाइड बाई इसी एलिमेंट से डिवाइड करा दो। तो ये आएगा, 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1/2 आएगा। और सेकंड रो में तो हमने कोई चेंज करना ही नहीं है, तो ये ऐसे एज इट इज आ जाएगा। इक्वल टू इसमें भी लगाना है आपको ना, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, और ये तो ऐसे लिख देना है, ठीक है। ठीक है, अब इस एलिमेंट को हमें क्या करना है? 0 करना है। क्या करना है? 0। तो अब दूसरा ऑपरेशन लगा देंगे। किस में लगाना है? हमें R2 में लगाना है। तो मैंने यहाँ लिखा दिया आपको, R2 में लगाएंगे तो R2 माइनस के A21 यही है 7 इंटू R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग लिख के भी कर सकते हो ना, रफ वर्क भी कर सकते हो। तो यहाँ पे R1 में तो कोई चेंज नहीं, तो इसे तो ऐसे ही रख देंगे। तो 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है सर। इक्वल टू ए आएगा और R1 ऐसे ही आएगा 1/2 और 0। R2 में बेटा 7 माइनस के 7 इंटू 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो R2 कितना है? 4 माइनस के 7/2 करेंगे तो यहाँ पे लिख लें अलग। सर R2 हमारा 4 माइनस के 7, R1 कितना है? 1/2 है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 4 माइनस के 7/2, तो 4 दूनी 8, तो 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे अलग लिख के सॉल्व भी कर सकते हो आप ना। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। अब ऐसे इसमें लगाना है तो R2 कितना हमारा? 0, तो 0 रख दिया। माइनस के 7 इंटू R1 कितना है? 1/2, तो माइनस के 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? माइनस के 7/2। अब यहाँ पे देखो 1 और माइनस के 7 इंटू 0, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमें R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो R2 डिवाइडेड बाई 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। R2 डिवाइड बाई 1/2 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो इसे ऐसे लिखो 1/2। और R2 को देखो बेटा, 0 को 1/2 से डिवाइड करूंगा 0 ही आएगा, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आएगा। ठीक है सर, इक्वल टू ए। अब R1 में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो 1/2 आएगा, ये 0 आएगा। अब माइनस के 7/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। 1 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है। किसको? इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 0।
तो अब R1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 माइनस के सॉरी माइनस के A1/2 इंटू R1, यही तो लगाएंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। तो इसमें लगा दो। R2 में तो कोई चेंज नहीं, तो ये 0 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इधर में यहाँ भी R2 में कोई चेंज नहीं, तो -7 और 2 ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे R1 में लगाएंगे तो 1 माइनस के 1/2 इंटू 0 करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है सर, 1/2 माइनस के 1/2 इंटू 1 तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है सर, अब बेटा ये 1/2 है तो लिख लो अलग, यहाँ पे लिख लें। तो सर R1 हो गया 1/2 माइनस के 1/2 इंटू R1 कितना है हमारा, देखो कहाँ है, हाँ इसमें लगा रहे थे ना, हाँ इसमें लगा रहे थे। तो R1 कितना हो गया हमारा 1/2 माइनस के 1/2 इंटू R2 होगा ना, ये हमने क्या करा था R1 में लगा रहे थे। ठीक है जी, तो 1 माइनस के 1/2 इंटू 0, ये R2 होगा ना बेटा, यहाँ पे R2 होगा, क्या होगा ये R2 होगा। अब ठीक है ना, ये 1 माइनस के 1/2 इंटू 0, हाँ तभी तो आएगा, ये R2 था। तो हमने क्या काम करा, R1 कितना है 1/2 है, माइनस के 1/2 इंटू R2 कितना है -7 है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस के 7/2 हो जाएगा, ऊपर 8 बनेगा, नीचे 2, तो कितना आ जाएगा कट के 4 आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा 4। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो R1 कितना है बेटा 0 है, माइनस के 1/2 इंटू R2 कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के 1 आ गया, तो ये आ गया। अब देखो ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ना, तो I इक्वल्स टू हम इसे लिख देंगे ये करके, तो ये 4 -1 -7 और 2, तो A इनवर्स आ गई हमारी, ये रही। ये आपका आंसर हो गया 4 -1 -7 और 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, पेपर में अलग करके देख सकते हो। तो जो हमारी ए मैट्रिक्स थी वो थी 2 1 7 4, ये थी। अब इसका ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए ये वाले जो एलिमेंट इन्हें एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है सर, इनके साइन चेंज कर दो 7 के और 1 के, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 4 दूनी 8 और माइनस के 7, तो ये कितना आया 1। 1 से डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर ये हो गया। तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं आया है, सही आया या नहीं आया है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इनवर्स ही निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए मैट्रिक्स दिए यहाँ पे, ए मैट्रिक्स दिए बेटा 2 5 1 3, 2 5 और 1 3 दिए, ये दे दिए। ठीक है, आप जानते हो आपका इसका इन्वर्स निकालना है, तो सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे ए को ऐसे ही लिख दो 2 5 और 1 3। ठीक है सर, इक्वल्स टू में ए लिख दो और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की लिख दो, 1 0 और 0 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है 1, तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R1 में लगाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा R1, इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो इसे, तो ये आएगा निकल के 1 आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। ये R2 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 और 3 ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू ए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बनेगा, ये 0 आ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा 0 1। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो R2 में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो जब R2 में चेंज करोगे तो इसका ऑपरेशन मैंने फिक्स करके लिखा दिया था, R2 माइनस के A21 इंटू R1। तो देखो यहाँ पे, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं, तो इसे ऐसे लिख दो 1 5/2। अब R2 देखो यहाँ पे 1 है, माइनस के A21 1 ही है, और R1 कितना है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। R2 कितना है 3, 3 माइनस के, और A21 कितना है 1 है। ठीक है ना, और इंटू कितना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इसे अलग ना, R2 कितना है सर 3 माइनस के A21 कितना है बेटा हमारा 1 इंटू, ठीक है ना 1, और R1 कितना है 5/2। तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये 1/2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 आएगा, नीचे 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताओ मुझे, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो 1 आ गया, 5/2 आ गया, 0 आ गया, 1/2 आ गया। अब इधर लगाते हैं, जब इधर लगाओगे तो R2 में लगाना है, तो R1 को तो ऐसे ही लिख देंगे 1/2 और 0। अब देखो R2 कितना है यहाँ पे 0 है। ठीक है सर, 0 है, माइनस के A21 कितना है बेटा, ठीक है ना, A21 कितना था 1 था, इंटू R1 कितना है 1/2 है, तो माइनस के 1/2 आ जाएगा ये,
ठीक है सर, ये माइनस के 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो R2 कितना है बेटा, 1 है यहाँ पे माइनस के, E21 कितना है माइनस के, ये 1 ही आ जाएगा, और ये कितना है 0, तो ये तो 0, तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, अलग लिख के चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे थोड़ा सा आगे और देखेंगे हम यहाँ पे। तो अब इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1, तो R2 में लगाना है ऑपरेशन। तो R2 में लगाएंगे तो बेटा R2 को डिवाइड करेंगे इसी एलिमेंट से 1/2 से ही। जैसे ही 1/2 से डिवाइड करोगे तो R1 में तो नो चेंज है, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 5/2 आ गया। तो 0 को 1/2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे तो बेटा R1 में तो नो चेंज है, तो यहाँ तो 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और -1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, और 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, 1/2 0 -1 और 2 आ गया। ये कितना आ गया 1, 5/2 और 0 और 1 आ गया। अब इस 5/2 को 0 बनाना है, तो एक ऑपरेशन और लगाना पड़ेगा हमें। तो एक ऑपरेशन किस में लगाना पड़ेगा हमें, R1 में लगाना पड़ेगा। जब R1 में ऑपरेशन लगाओगे तो R1 माइनस के A12 इंटू R2 होगा। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो R1 कितना है बेटा हमारा, तो R2 को तो ऐसे लिख दो सर 0 और 1, इससे में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वल्स टू A। और यहाँ पे R2 को ऐसे लिख दो सर -1 और 2, R1 में चेंज आएगा। तो R1 कितना है बेटा, R1 है सर हमारा 1, ठीक है मैंने ये लिख दिया 1, माइनस के A12 कितना है, A12 है माइनस के 5/2 हो जाएगा, इंटू R2 कितना है 1 है, ये आ गया। अच्छा ये पहला कर रहे थे ना, ये 0 है ना, ये तो R2 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 ही रहेगा। ठीक है सर, अब इसे देखो R1 कितना है बेटा 5/2 है, ठीक है सर, और माइनस के A21 कितना है 1, और इंटू R2 कितना है 1 है ना। तो A12 तो 5/2 है ना, A12 क्या है 5/2 इंटू 1, तो इसमें से इतना जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखेंगे R1 कितना है 1/2 है हमारा, 1/2 है, माइनस के A12 कितना है बेटा 0 है, इंटू R2 कितना है माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा सर 1/2। और ऐसे ही इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आएगा, नहीं चेक कर लेते हैं। R1 कितना है बेटा 0 है हमारा, ठीक है, माइनस के A12 कितना है, R1 कितना है 0, माइनस के A12 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना आया देखो 1/2 0 माइनस के 1 2, और ये 1 कहीं गड़बड़ कर दी क्या, एक बार चेक कर लो यहाँ पे, ये 1 आ गया, ये 5/2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/2, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है सर, अगर ये -1 और ये 2, तो ये कितना आएगा बेटा, देखते हैं एक बार चेक करके। देखो R1 कितना है 1/2 है ना ये यहाँ पे, ठीक है, माइनस के A12 क्या, A12 कितना, यही आएगा क्या, तो प्लस, और ये कितना हो गया 5 और 1 6, 3 आएगा ना बेटा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा ये, ठीक है ना, कितना आएगा 3 आएगा, और ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5। तो और अच्छे से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 1, ये A आ गया, ये आया 3 -5 और -1 और 2 ये आ गया। तो यहाँ से हमारा A इनवर्स आ गया। सॉरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। 3 -5 -1 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं अगर सही आया या गलत आया। ठीक है सर, क्रॉस चेक करिएगा। तो क्रॉस चेक करेंगे ना, तो हमारा A कितना है बेटा, तो यहाँ पे देखो A मैट्रिक्स में आपने लिख तो ली होगी सर, A हमारा ये रहा 2 5 1 3, ये है ना। अब A इनवर्स निकालना है, तो ये एलिमेंट तो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे 1 और 5 के, ये माइनस ही है, और 3 दूनी 6 5, 6 में से 5 जाएगा 1, तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा आपके, बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया, हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है भाई,
तो इसका भी इनवर्स मैट्रिक्स ही निकालना है हमें। क्या निकालना है? इनवर्स मैट्रिक्स ही निकालना है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे 3 1 5 2 लिख लेंगे। इधर क्या आ जाएगी? ए, और इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिख लेंगे। ये हो गया। तो अब इसमें इस एलिमेंट को क्या बनाना है? हमें 1 बनाना है। तो R1 में चेंज करेंगे, तो R1 में चेंज करेंगे तो R1 डिवाइड बाई इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो इसे। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 1/3, और R2 में नो चेंज, इसे 5 2 ऐसे लिख देंगे इक्वल्स टू ए। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, अब इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो अब R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। किस में लगाएंगे? R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। जब R2 में ऑपरेशन लगाओगे तो क्या करोगे? R2 माइनस के A21, A21 कितना है हमारा? 5 ही तो है। A21 कितना है? 5 है, और इंटू R1। अब देखो यहाँ पे, तो R1 को तो ऐसे लिख देंगे 1/3, और यहाँ पे 5 माइनस के 5 इंटू R1, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस के 5 इंटू, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा यहाँ सीखो। R2 कितना है? 2 माइनस के 5, R1 कितना है? 1/3 है। तो ये कितना हो गया बेटा? 2 माइनस के 5/3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1/3 आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ए, अब यहाँ पे देखो बेटा, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं, तो 1/2 आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे R2 कितना है? 0 माइनस के 5, R1 कितना है? तो माइनस के 5/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5/2। कितना है बेटा ये? हाँ, देखो कितना है? 5/2 ही तो है। तो देखो R2 कितना है हमारा? सर 0 है। ठीक है, माइनस के 5, R1 कितना है? 1/2 है, तो ये तो माइनस के 5/2 आएगा ना। R2 हो गया 0, माइनस के 5 इंटू R1 1/2, तो ये आ गया माइनस के 5/2। कितना? माइनस के 5/2। देख लेंगे क्रॉस चेक करके, कोई दिक्कत नहीं है। R2 कितना है? 1 माइनस के, तो ये तो 0 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस एलिमेंट को क्या करना है? 1 1 करना है। तो R2 में फिर अगेन लगाना है ऑपरेशन। तो R2 को इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो 1/3 से। तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 1/3 आएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/3 को 1/3 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा, इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे देखो, तो R2 को R1 में तो नो चेंज है, 1/2 और 0। अब माइनस के 5/2 को इससे 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा बताओ? तो देखो एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो R1 में लगाएंगे, तो R1 डिवाइड है इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 को 3 से डिवाइड करूंगा 1/3। R2 में नो चेंज, तो ये 5 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 को 3 सॉरी 1 को 3 से डिवाइड करूंगा 1/3, 0 को 3 से डिवाइड करूंगा 0। R2 में नो चेंज, ये 0 और 1 ही आ जाएगा। अब R2 में देखो, R2 माइनस के 5 R1, तो R2 कितना है? 5 माइनस के 5 इंटू 1, तो ये 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि इस एलिमेंट को क्या बनाना था? 0 बनाना था। ये बना दिया बेटा। ऐसे सेम ऑपरेशन इधर लगाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 1/3, 0 माइनस के 5/3 1 आ जाएगा। ये R2 क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया था गलती से ना, तो 1/3 चल रहा था ना, 1/2 कर दिया था, तो यहाँ पे 1/3 करना। ठीक है ना, इसे 1/3 करना। तो यहाँ तक हो गया। अब इस एलिमेंट को क्या बनाना है? हमें 0 बनाना है। जब इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, तो बच्चे यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो R1 में चेंज लाएंगे हम। तो R1 में जब चेंज लेके आएंगे, तो R1 माइनस के 1/3 इंटू R2 कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स तो R2 को तो चेंज नहीं है, तो 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस के 1/3 इंटू R2, तो ये तो 0 हो गया, और ये बचा 1। अब 1/3 माइनस के 1/3, R2 कितना है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। R2 में तो नो चेंज है बेटा। अगर R2 में नो चेंज है तो माइनस के 5 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है सर, और ये कितना आ जाएगा बेटा? तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए इनवर्स निकल के आ गया आपका 2 माइनस के 1 माइनस के 5 और 3। ठीक है, रब करके भी देख लेंगे, ये आपका आंसर। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे करें? तो ए मैट्रिक्स कितनी है आपकी? तो ये है 3 और 1 5 और 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है हमें। तो ए इनवर्स इन एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ 5 को ऐसे रहने दो, 1 को ऐसे, इनके साइन चेंज कर दो। तो ये देखो 2 माइनस 1 माइनस 5 3। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 में से 5 जाएगा, तो एक से डिवाइड करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्रॉस चेक हो गया आपका। क्या हो गया? क्रॉस चेक हो गया। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो। ठीक है, यहाँ से आगे बेटा अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और फिर क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है ना, 8 9 10 फिर आ जाएगा आपका, तो फिर हमारा चल जाएगा क्या, 3/3 का आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक अच्छे से काम करना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कराता हूँ, इतना काम कर लेंगे समझ समझ के। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है बेटा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूँगा। अगर एक बार समझ नहीं आएगा तो 2 बार बताऊँगा, 2 बार में नहीं आएगा तो 3 बार बताऊँगा। पढ़ते रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।